एक दिन के अंतराल के बाद मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन है। नमस्ते महाराज जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावणं नमो लोये सर्वसावणं। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री निर्भीक सागर जी महाराज की। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है जिसके माध्यम से हम परमार्थ यानी सच्चे सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस रहस्य को उद्घाटित किया है। प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा। क्या कहा? प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ। तदनुसार पुरुषार्थ दुर्लभ जग में तीन ये मिले सार परमार्थ। परमार्थ माने होता है परम प्रयोजन। हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए शाश्वत सुख अथवा सच्चा सुख हमें मिले, ऐसा सुख मिले जो कभी भी नष्ट ना हो। ऐसे अनंत सुख की प्राप्ति के लिए हमारा पुरुषार्थ होता है और होना भी चाहिए। इंद्रिय सुख तो सबको मिल जाते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख कैसे मिले, इसके आया महाराज। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए हमारा पुरुष, तो ऐसे परमार्थ हमें कैसे मिलेगा? तो तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ है। यदि ये मिल जाए तो हमें सच्चा सुख मिल जाएगा। सबसे पहले कहा प्रभु दर्शन, अर्थात सच्चे देव का दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ है। तुम ना पिछान्यो आन मान्य देव विविध प्रकार। आज तक अनादिकाल से हमें वीतरागी देव का स्वरूप सही समझ में नहीं आया। प्रभु मिले लेकिन ऐसे मिले, ऐसे देवता मिले जिन्होंने हमें और संसार में फंसा दिया। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें साक्षात भले कोई तीर्थंकर नहीं है, किंतु स्थापना निक्षेप से भी अगर सच्चे देव का दर्शन मिल रहा है, ये भी कोई कम पुण्य की बात नहीं है। पूजा आचार्य के साथ जब हम लोग इधर गुजरात की यात्रा पे गए या इधर अमरकंटक तरफ गए, और अभी हम जब संवेद शिखर की यात्रा पे गए, 100 200 किलोमीटर दूर तक जिन बिंब का भी दर्शन नहीं होता। तो सौभाग्यशाली है कि जिस गली में इंदौर में निकलो वहाँ भगवान मिल जाए आपको। जहाँ वहाँ मंदिर मिल रहे हैं, भगवान मिल रहे हैं, कितना सौभाग्य है। अब हमें ध्यान है जब हम लोग आचार्य श्री कृष्ण जब महुआ की यात्रा में गए थे, गिरनार यात्रा में, तो किसी 4-5 दिन भगवान के दर्शन नहीं मिले। फिर किसी एक घर में छोटा सा आला था, आले में इतने से भगवान बैठे थे, तो पूरा संग वहाँ पर दर्शन करने गया। उस समय लगा कितना दुर्लभ है प्रभु दर्शन। आज हम यही सोच रहे, जो हमें सुलभ है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमने दुर्लभ करा दिया। हमने तो जन्म लिया और हमें तो भगवान मिल रहा है, क्योंकि आपके नाती पोते को जाके देख लो, गए क्या मंदिर वो, महाराज सुबह से स्कूल पहुँच गए। तो कितना दुर्लभ। और तुमने अमेरिका पहुंचा दिया, दुनिया में कलकत्ता बॉम्बे पहुंचा दिया, उनको मंदिर ही नहीं मिल रहा। तो ये बहुत हमारे लिए सच्चे सुख की प्राप्ति का एक साधन है, जिसको हम जिनेन्द्र देव के दर्शन कहते हैं। दूसरी बात है प्रभु कृपा। प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा। गुरु का मिलना भी बहुत दुर्लभ है। आज तो हमें फिर भी गुरु मिल रहे हैं, लेकिन आज से 100 वर्ष पहले आप देखते तो बड़े बड़े विद्वान तरस गए, वे गुरु मुनि कब मिले हैं। आगम में तो पढ़ते हैं ऐसे मुनि होते हैं, ऐसे गुरु होते हैं, किंतु गुरु का स्वरूप आगम में मिलता, साक्षात मुनियों के दर्शन नहीं हुए।
बड़े बड़े विद्वान बताते हैं, दौलत राम जी, टोडरमल जी आदि को मुनियों के दर्शन जो बनारसी दास जी भी करते रहे। कैसे मुनि होते, पढ़ने में सब आता है किंतु साक्षात दर्शन नहीं होते। वो तो आचार्य शांति सागर महाराज जी की कृपा रही, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी मुनि व्रत को धारण किया और जिन शासन की महती प्रभावना की। और उसके साथ साथ हम सबका सौभाग्य रहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज मुनि बने, विद्याधर मुनि बने, और आज उन्होंने जो हमारे लिए साक्षात मुनि मुद्रा, गुरु का स्वरूप क्या होता है वो हमें दिखाया ही नहीं, स्वयं चल के और अनेकों मुनिराजों को तैयार कर दिया। तो आज हमें गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं। दर्शन ही नहीं, उनके मुख से 4 शब्द सुनने को मिल रहे हैं। कई महाराज, एक महाराज हमें मिले थे, पुष्पदन सागर जी महाराज, दक्षिण के थे वो, और 57 की उनकी 57 की मुनि दीक्षा थी। हम लोगों ने उनकी संलेखना कराई, वो कभी प्रवचन नहीं करते थे। हमने कहा महाराज प्रवचन क्यों नहीं करते? बोले भैया मैं इनसे कहूँ कि रात में भोजन मत करो, और ये रात में भोजन करना है तो मैं कहाँ को अपना दिमाग समय बर्बाद करूँ। हमेशा माला फिर इतने निष्प्रय थे, एक उनके पास कोई वस्तु, एक बैग था और 24 घंटे बस में नमोकार, और 84 साल की लगभग उम्र थी उस समय। हम लोग संलेखना के लिए पहुँचे तो हम लोग तो थे बोरगांव में, उनका भी चारों निवेदन किया। फिर आचार्य को खबर किया तो आचार्य का जितने मुनिराज हैं सब जा सकते हो जाओ। तो उनका नाम था पुष्पदन सागर महाराज, उनकी संलेखना था 9 मुनिराज हम लोग पहुँचे थे। हाँ बोले महाराज 9वें नंबर, मोरो नंबर 9, और 9 महाराज मेरे साथ इतने खुश हुए वो, जो आप कहो मुझे करना है। और ऐसी यम संलेखना उन्होंने करी, महीने में लगभग चली, और यम संलेखना 4 प्रकार के आहार का त्याग करके आजीवन के लिए ऐसे। लेकिन वो कभी प्रवचन नहीं करते थे और कभी किसी महिलाओं से आहार नहीं लेते थे। हमने पूछा महाराज ऐसे कहा अगर तो माया बना तो नहीं ले, बोले वो एक बार कोई ने उनके मायाचारी करी उनके साथ, तब से मेरा दिमाग खराब ना दे रहे जाओ बना कोई मुझे लेते पुरुषों से हारते हो हम वो बिल्कुल। और कुछ नहीं, आहार ऐसा मस्त था कि संलेखना को जब हम उनके पास पहुंचे तो पारणा जब हमने देखा 1 कटोरी घी चावल में मिला करके पहले ले, अब हमने देखे तो सन्न रहेगा संलेखना कराने का कर दे बता पसीना छूट गया। हमने कहा आज इसे आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन अभी 1 कटोरी घी हमें पी रहे बब्बा, तो कैसे निपटे, कैसे समाधि हुए। फिर बाद में उन्होंने इतनी दृढ़ता भी दिखाई कि एक आर्य उपवास किया, और जैसे उनको लगा उन्होंने तुरंत सब छोड़ दिया और कहते थे महाराज भूख खिलाया, शरीर को अब तो छोड़ना है, आप कहो बस क्या करना है। इतनी सिंह वृत्ति। गणेश प्रसाद वर्णी जी का उन्होंने सानिध्य प्राप्त किया था, हमेशा बता, और सन्मति से कोई थे उनसे दीक्षित हुए थे वो, ऐसा है। तो गुरु कृपा तो वो बोलते नहीं थे। हम लोग भी आज, पहले आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के कोई बताते प्रवचन नहीं, बस ग्रंथ लेके पढ़ लेते। आज अच्छे धर्म का उपदेश देने वाले, समझाने वाले गुरु हमें मिल गए, मार्ग बताने वाले, ये बहुत दुर्लभ है। आपको मिले, आने वाली पीढ़ी को बहुत दुर्लभ हो जाएगा। जैसे 100 साल पहले दुर्लभ था ना, आगामी आने वाले 25-50 साल में ये सब फसल चली जाएगी, नई फसल आना मुश्किल है कि मुनि बन के लोग इस प्रकार से साधना कर सके। अभी हम देख रहे हैं कि कितना दुर्लभ कठिन हो जाता है गर्मी आदि में। अब श्रावकों का भी उतना विवेक बचा नहीं। और जैसे महानगरों में जैसे आपके गया भी ये 2-3 श्रावक बनाने वाले फिक्स है, आप तो वो धोती दुपट्टा पहन के आके यहाँ करा देंगे बस। अभी देखा पूरे झारखंड तरफ वो यही बुंदेलखंड के 2-4 श्रावक श्राविका पैसा विद पेमेंट पहुँचते थे और वो वहाँ पे चौका लगा लेते थे। साहब बढ़िया 8 बजे आते थे सिठानी, उनने कपड़ा पहने और खड़े हुए हार कराने। ये परंपरा बहुत गलत परंपरा है। अपने हाथ से बना करके साधु को आहार कराना यही पुण्य और सही परंपरा है। लेकिन क्या करें, इसलिए तो बहुत सावधानी रखते हैं हम। तो ये दोस्तों सबसे पहले, अब फिर वही आशीष ने कहा भैया आपको कहाँ चातुर्मास करना है देख लो। हमने कहा भैया ऐसा करना तो भी शिखर जी अच्छे जी सब करें शिखर जी अच्छे। तो वहाँ पर शहरों में ये परंपरा है क्यों बनाने ऐसा। तो गुरु कृपा आज की स्थिति आगे कैसे मुनियों का दर्शनों का बहुत दुर्लभ है, फिर भी हम सबका सौभाग्य हमें गुरु। अब तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, तदनुसार पुरुषार्थ। जैसा हमें गुरु कहते हैं, मोक्ष मार्ग बनाते हैं, उसके अनुसार हम पुरुषार्थ करें, ये बहुत दुर्लभ है। अंतर बुंदेलखंड में कहावत है, पंच मंजूर
पंचायत मंदिर पर नर्दा तो उतई से बहे। आई बात समझ में? नर्दा वहीं से पंच मंजूर है, पंचों की बात मंजूर है कि तो नाली तो वहीं से बहेगी जहाँ बहना है। तो महाराज मंजूर, महाराज की बात मंजूर करेंगे तो वही जो हमें आप बताओ भैया। तदनुसार जो हमें बता उसके अनुसार पुरुषार्थ अगर हम करते हैं तो निश्चित हमें परमार्थ की उपलब्धि हो सकती है। इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जैसे ये दुर्लभ है, उसी प्रकार प्रभु दर्शन, गुरु कृपा और उसके अनुसार हमारा पुरुषार्थ कर ले तो निश्चित माना जो जितना सरल होता है ना उसका मोक्ष मार्ग उतना अच्छा है। आज जी ने पार्टी में एक बात कही है जब वो मछली से अंतिम उपदेश में कि बेटा मासूम मछली बने रहना, मासूमियत ही समाधि की जनी है, मासूमियत ही समाधि की जनी है। कैसा अर्थ हो गया? मासूम मछली, ऐसे बच्चा होता है ना मासूम, एक चांटा मार दिया रोने लग जाता है और मुद्दे उसको लड्डू दे दिया हंसने लग जाता है, आँख का निकला आंसू गाल में ये टपका भी नीचे नहीं सूखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसी हमारी कसाय होनी चाहिए, अंतर्मूर्त में भुला दो। ये मासूमियत जितनी जल्दी आप कसायों को, जितनी जल्दी पुरानी बातों को भूलोगे उतना जल्दी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो क्या करना, हमें याद कुछ नहीं रखना, जितना आप भूलोगे उतना जल्दी केवल ज्ञान होगा। दिमाग खाली करता सो बनता केवल ज्ञानी। दिमाग को भरने वाला केवल ज्ञानी बनते कि खाली करने वाला? बताओ अपना। खाली करना। अब अपने को बिल्कुल दिमाग को खाली करना। जितने आप निर्विकल्प रहेंगे, जितने खाली दिमाग, सामायिक में क्या करना? खाली करना दिमाग को। दिमाग में कुछ ना कुछ उतरी सब चलती रहती है, इधर उधर की बातें। कुछ नहीं करने का नाम ही सामायिक करना है। क्योंकि सामायिक में क्या करना? कुछ ना कुछ, सो जाना, सोना भी नहीं मैं तो सो जा बोले महाराज ने कुछ नहीं करना, सोना नहीं, जागरूक रह करके मन वचन काय को अलर्ट होके, इसका नाम है सामायिक। पूज्य शांति सागर महाराज जी से पूछा सामायिक में क्या करना चाहिए, कि आप क्या करते हैं? बोले भैया मैं सामायिक में कुछ नहीं करता, क्योंकि 24 घंटे मन वचन काय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इन सबको विराम देने का नाम ही सामायिक है। और जितने निर्विकल्प रहेंगे, जितने दिमाग को खाली करेंगे, उतनी जल्दी केवल ज्ञान और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। भूल नहीं पर भूलना शिव पथ में वरदान, भूल नदी गिरी को करे सागर का संधान। जब नदी पर्वत को भूलती तभी समुद्र की ओर जाती है। इसलिए गलती नहीं करना, भूल नहीं पर भूलना शिवपथ में बहुत वरदान है। शिवपथ में मोक्ष मार्ग के लिए सबसे वरदान क्या है? भूल जाना। क्या हुआ? भूल गए। हम तो बड़े मजे में रहते, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। बोले महाराज जी हमने कभी, हमें कोई परिचित नहीं, अभी आज रिजल्ट निकाला, एक का भी ना, लड़के सब आ रहे हैं, वो ही बैठे नहीं, हमने रोज देख रहे नहीं, कहीं पूछे नहीं किसका क्या नाम है। तो चलो कोई बंदे बाद में देख लिया, हो गया। लेकिन भूलने में ज़्यादा फायदा है, याद करने में तो कभी कभी फायदा है। आचार्य बार बार स्मरण शक्ति कभी कभी काम आती है, लेकिन विस्मरण शक्ति ज़्यादातर काम आती है। तो अपने को काय का पुरुषार्थ करना? भूलने का। सारी संसार की बातें भुला दो और आप कल्याण का हमारा मार्ग प्रशस्त हो। इस प्रकार से अपना जीवन बनाओ और जितना समय अपने को मिला है अब फालतू बातों में समय व्यतीत ही नहीं करना और बढ़िया आनंद सिद्ध करो, राग द्वेष से बचो, जिसमें हमारा भविष्य उज्जवल बने। आपको प्रभु दर्शन भी मिला है, गुरु कृपा भी मिली है। अब उसके अनुसार पुरुषार्थ हम कितना कर सकते हैं तो हमारे हाथ में, करेंगे बहुत अच्छा हमारा उद्धार हो जाएगा। सभी इस मार्ग पर चले, इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जवानी के ज्ञान से शोभानी मस्त के नमो शरानी दीवानी भारती कोई रहो शरण।